जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एनसीईटी 2025 में ऐसे स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं होंगे, जो जी हां बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। कौन नहीं एलिजिबल होगा इसके बारे में वीडियो को एंड तक आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप अपना 1 साल बचाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मात्र 3 मिनट का ये वीडियो रहेगा जिसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट एनसीईटी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अभी जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो हमारे ग्रुप बैच में जो है आपको 3 प्रकार के कोर्स देखने को मिलते हैं। पहला जो कोर्स है आपका आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड और आईटीपी बीकॉम बीएड। इन तीनों कोर्स की जो फीस है वो 3500 है, लेकिन इसमें भी जो है आपका ऑफर दिया जा रहा है और वो ऑफर है आपका 30% का। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको हमारे ऐप प्रिस्टाइन क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पे जाकर के आप हमारे किसी भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यहां पर कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है इस बार एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपने ये काम किया तो जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप वो चीजें करेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे और एग्जामिनेशन भी देंगे और अपना एडमिशन भी लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो एनसीईटी का एग्जामिनेशन होता है इसमें 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। कितने सेक्शन होते हैं आपके? इसमें आपके कुल 4 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो आपका लैंग्वेज का होता है। दूसरा जो होता है आपका वो जनरल टेस्ट का होता है, सॉरी डोमेन का होता है यहां पर, ठीक है। क्या होता है? डोमेन। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका जनरल टेस्ट और चौथा जो होता है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो आपका सेकेंड जो सेक्शन है आपका उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहीं से जो होता है वो डिसाइड होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने गलत डोमेन ले लिया था जिसके कारण से उनका नंबर अच्छा आया था और फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो आपको पता है कि आज जो आपका एनसीईटी है इसमें 3 प्रकार के आपके कोर्स चलते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड और आईटीपी बीकॉम बीएड। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके टोटल अभी तक एनसीईटी में 64 यूनिवर्सिटी है और इसमें अभी आपके बढ़ करके 100+ यूनिवर्सिटी आपकी 2025 में होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल रहें तो हर यूनिवर्सिटी में कुछ डोमेन के ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपके हर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। तो मैं यहां पे नॉर्मली बात करूंगा कि जो आपके हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे डोमेन। तो अगर आप आईटीपी बीए बीएड करना चाहते हैं तो ये 4 डोमेन जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन 4 डोमेन आपको हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये जो डोमेन है ये आपको पता है कि आईटीपी बीए बीएड में 3 सब्जेक्ट आपका जो है 3 डोमेन आपको लेना होता है, ठीक है। तो ये 4 डोमेन है और इन 4 में से कोई भी 3 अगर आप लेते हैं तो आप एलिजिबल रहते हैं और आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अब जो है आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन किसका कैंसिल होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखते रहिएगा। सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा ही होता है। ये रहा है आईटीपी बीए बीएड के लिए डोमेन जो कि हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं आईटीपी बीएससी बीएड। आईटीपी बीएससी बीएड में भी 3 आपको डोमेन लेना होता है। अगर आप चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लीजिए या बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री लीजिए, यानी कहने का मतलब है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लीजिए या फिर पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लीजिए। ये तीनों ही जो है हर यूनिवर्सिटी में आपके अवेलेबल रहते हैं जहां पर भी आईटीपी बीएससी बीएड होता है। अब इसके बाद आता है बीकॉम बीएड। बीकॉम बीएड में भी आपको 3 डोमेन लेने होते हैं जो कि ये 3 ही जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होते हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जो डोमेन की वजह से बाहर होते हैं एडमिशन प्रोसेस से। अब बात होता है आपके मेन मुद्दे का। तो मेन मुद्दा क्या है? मान लेते हैं यहां पर आपने जो है 12th कंप्लीट किया अपना, ठीक है। आप जो है अपना 12th कंप्लीट यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। और 12th के बाद आप करना चाहते हैं, मान लेते हैं यहां पर आपका जो 12th रहा है, आपका जो 12th रहा है वो किससे रहा है? आपका वो रहा है पीसीएम से रहा है या फिर पीसीबी से रहा है। तो आप किस स्टूडेंट के कौन से स्टूडेंट कहलाएंगे? साइंस स्टूडेंट कहलाएंगे कि आप जो 12th है वो साइंस से किए हुए हैं। अब साइंस स्टूडेंट है और अब आपका मन है कि आप जो है आईटीपी बीए बीएड करिए, ठीक है। क्या करिए? आईटीपी बीए बीएड आप करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपका जो मैथ है क्लास 12 में बहुत तगड़ा था, आपके क्लास 12 में मैथ में 90 नंबर आया था, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से आप जो है बीए बीएड करना चाहते हैं। तो अब यहां पर आप सोच रहे हैं कि हम आईटीपी बीए बीएड करें और मैथ भी ले लें, ज्योग्राफी ले लें और हिस्ट्री ले लें। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आप लेके चलते हैं आईटीपी बीए बीएड में तो फिर आप वहां पर एलिजिबल नहीं रहेंगे।
अब आप बोलेंगे सर ऐसा कहां पे लिखा हुआ है, तो देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। ऑफिशियल जो आपके निकला हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ, वहां पे बस लिखा हुआ कि आपको 3 डोमेन लेने हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, उसने ये भी नहीं कहा है कि आप बीए का और बीएससी का यानी कि ह्यूमैनिटीज और साइंस दोनों के डोमेन एक साथ ले सकते हैं, नहीं। अगर आपको लेना है तो ह्यूमैनिटीज का डोमेन लेना है तो ह्यूमैनिटीज का ही लीजिए, अगर आपको साइंस का लेना है तो साइंस का ही लीजिए, अगर आपको कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स का ही लीजिए। 2 या 3 अलग जो स्ट्रीम है उनका आपको डोमेन नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो आप यहां पर फिर क्या हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कमेंट भी आया था, ऐसा प्रश्न भी आया था कि सर हम अगर मैथ लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं तो हम आईटीपी बीए बीएड कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले आप वहां से क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप यहां पर मान लेते हैं कि जो है आपका 12th जो रहा है वो कॉमर्स से आपका रहा हुआ है, ठीक है, किससे रहा है, आपका कॉमर्स से रहा है, और अब यहां पर आप करना चाहते हैं कि आप यहां पर क्या करना चाहते हैं, बीए बीएड करना चाहते हैं आप भी, ठीक है, और आप बीए बीएड करना चाहते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर आपने जो है वो ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, ठीक है, इकोनॉमिक्स ले लिया। अब इसके बाद आपने जो है यहां पर बीएसटी ले लिया, और तीसरा जो सब्जेक्ट आपका है यहां पर आपने ले लिया, मान लेते हैं यहां पर ज्योग्राफी ले लिया आपने, ठीक है, ज्योग्राफी। अब यहां पर देखिए अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आपका बीए बीएड ह्यूमैनिटीज में आता है और कॉमर्स वालों को भी आता है, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कहां पे होगा, इस एक सब्जेक्ट से होगा जो बिजनेस स्टडीज है। यानी अगर आपने कॉमर्स किया है और आपको आईटीपी बीए बीएड करना है तो आप बीएसटी नहीं ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं, लेकिन आप जो है क्रॉस स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है वो नहीं ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आप क्रॉस स्ट्रीम यानी कि 2 स्ट्रीम के सब्जेक्ट लेते हैं तब वहां पे आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप जो भी कोर्स करने जा रहे हैं उसी कोर्स के आप जो सब्जेक्ट है डोमेन के तौर पर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया कि ये अगर आप कोर्स करना जा रहे हैं, मान लेते हैं आप यहां पे आईटीपी बीए बीएड करना चाहते हैं, तो वहां पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन 4 में से कोई 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से एग्जामिनेशन निकालेंगे। उसी प्रकार से अगर आप आईटीपी बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई 3 ले लीजिए। और ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, साइंस वालों के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, एक और 2 सब्जेक्ट और मिल लेंगे आपको, एनवायरमेंटल साइंस और आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर और एनवायरमेंटल साइंस हर जगह नहीं रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को ही यहाँ पर बताया हुआ है, 3 में से ले लीजिए, आप एलिजिबल रहेंगे। उसी प्रकार से अगर आपको बीकॉम बीएड करना है तो आप अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स ले लीजिए, जहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी ये सभी स्टूडेंट आपके एलिजिबल रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का जवाब देने की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।